के खाता हूँ लोग आगे, तो वो भी मैं फेंक आया था कि क्या पता वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिक्कत करे। पीनट बटर था वो भी मैं फेंक आया। नहीं, आमतौर पे बादाम और पीनट बटर तो मैं लेके ट्रैवल करता ही नहीं था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस वे प्रोटीन था। थोड़ा सा मेरे को उसका लग रहा था कि पैक्ड नहीं था, खुला था। ये ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े ज्यादा ही करते हैं। पर क्या हुआ कि उन्होंने एयरलाइन में दे दिया फॉर्म कि सारे पैसेंजर कर लो, और फॉर्म इतना बड़ा, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल दो में कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, डेयरी तो नहीं है, मिल्क तो नहीं है, कोई सीड तो नहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है। इनफैक्ट आपके जूतों पे, कपड़ों पे मिट्टी भी नहीं लगी होनी चाहिए, आप किसी फार्म में भी नहीं गए होने चाहिए पिछले 30 दिनों में। मतलब काफी सख्त रूल थे। इसलिए आज मैंने हमेशा मेरे बैग पे कवर चढ़ा के रखता हूँ, लेकिन मेरे बैग पे जो कवर है ना उस पर मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया वहाँ की मिट्टी देख के बैग ना रुकवा ले। और बिना कवर के बैग थोड़ा साफ लग रहा था, इसलिए मैंने कवर भी नहीं लगा रखा आज बैग पे। आप लोगों ने देखा होगा कि इंसिडेंट हुआ था जो अपने इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह, जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी तो एयरपोर्ट पे उनके जूतों पे भी मिट्टी लगी हुई थी, और इस बात का बहुत बड़ा इशू बन गया था। हरभजन सिंह भी अड़ गया, भाई क्या मतलब है। और ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी वाले बोले, भाई आपके देश में जो रूल होंगे होंगे, हमारे देश के रूल ही आप ऐसे मिट्टी लगे हुए जूते नहीं ला सकते हमारे देश में। इनफैक्ट तिमोर लेस्टे से फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मैंने मेरी सैंडल साफ कर दी कि इसमें मिट्टी ना लगी हो, और पजामा भी नीचे से थोड़ा, क्योंकि मिट्टी देख के वो टाइम ना खराब करे एयरपोर्ट पे। मैंने सारी चीजें क्रॉस कर दी भाई, नो नो नो, कुछ नहीं है मेरे पास, ना कुछ लगा हुआ, ना मिट्टी है, ना डेयरी है, ना नट्स है, कुछ भी नहीं। अब मैं आ गया इमिग्रेशन पे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेरे पास जो वीजा है उसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं है, फोन में इलेक्ट्रॉनिक वीजा है मेरे पास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं वो प्रिंट आउट नहीं ले गया था। इमिग्रेशन पे गया, कुछ नहीं मांगा मेरे से, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, सीधा उसने लिया। और उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही मेरा पासपोर्ट मशीन में लगाया, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी, सीधा फिर मेरा उसने देखा कस्टम अराइवल फॉर्म कि भी सारे नो 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 कर रखे, और उसने मेरे फॉर्म पे जी लिख दिया। एक सवाल नहीं पूछा, कब जाएगा, क्यों आया, कहाँ रहेगा, किस लिए आया, कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं। वो इंडियन ही था वैसे, वो जो ऑफिसर थे, मेरा नाम भी मेरे को याद है, बैच पे लिखा था, थोड़ा बताना तो क्यों, पर कुछ भी नहीं पूछा, सीधा जाओ। क्योंकि मेरा पासपोर्ट नंबर डालते हुए बस मेरी वीजा की डिटेल्स आ गई होंगी, वीजा चेक भी नहीं करा ना, पासपोर्ट के ऊपर जो भी देखा कि ये पहले कहाँ का गया है, कहाँ का की स्टैंप लगी है, कुछ भी नहीं। 10 सेकंड के अंदर देखा, नो 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 जी लिख के भेज दिया। अब मैं सबसे आगे आ गया था और इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे 10 सेकंड में फ्री कर दिया, तो मैं तुरंत चला गया बैग बेल्ट पे। मेरा बैग आया नहीं था, फिर पीछे पीछे और लोग भी आ गए, किसी का बैग नहीं आया था। अब बैग आने स्टार्ट हुए तो शुरुआत थी 10-15 बैग में मेरा बैग भी आ गया। अब वो बैग लेके मैं चला गया कस्टम सिक्योरिटी वाली लाइन में, जिधर वो बैग्स की दोबारा तलाशी करते, चाहे आपने सारी चीजें फॉर्म में रखी है क्योंकि नहीं कुछ नहीं है, फिर भी तलाशी होगी। लेकिन ऑफिसर ने देखा कि 2 छोटे बैग है मेरे पास, और वो जी लिख रखा था मेरे फॉर्म पे। मेरे को कुछ सवाल नहीं पूछा उन्होंने मेरे से आगे, जब ये एक एल्डरली कपल था उनसे पूछा था कि कोई दवाई ववाई है, वो बोले हाँ पर्सनल यूज की थोड़े टाइम की है, तो उन्हें सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। हालांकि दवाई मेरे बैग में भी थी, बेसिक सिर दर्द, पेट दर्द की, इस तरह की दवाई है जो भी होती है, पर मेरे से पूछा नहीं उसने कुछ भी, और सीधा बोला लाइन 1 में चले जाओ। लाइन 1 क्या था, लाइन 1 थी एक्सप्रेस एग्जिट, सीधा लाइन 1 में जाती हुए एयरपोर्ट के बाहर आ गया। कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ पूछा, ना इमिग्रेशन में कुछ पूछा, ना कस्टम सिक्योरिटी पे। मैं कहूँ 5 मिनट में सारे काम हो गए, मैं फ्री हो गया बैठा आपके साथ। उधर एयरपोर्ट के वाईफाई के सिग्नल नहीं आने लगे और मैं ई सिम खरीद रहा हूँ, तो